हाल ही में आपने वो खबर सुनी होगी कि पीएम मोदी ने सभी चरणों के चुनाव प्रचार के बाद खुद को ध्यान में लीन कर लिया है। यहाँ वो अगले 56 घंटों तक ध्यान में रहेंगे। इस बार उन्होंने मेडिटेशन के लिए जो जगह चुनी है वो है कन्याकुमारी का विवेकानंद रॉक मेमोरियल। लेकिन पीएम मोदी ने इस जगह को ही ध्यान लगाने के लिए क्यों चुना और उनके ध्यान लगाने का असली उद्देश्य होता क्या है? क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक ये तीसरी बार है जब वो लोकसभा चुनावों के बाद ध्यान लगाने के लिए पहुंचे हैं। तीनों बार उन्होंने अलग अलग जगहों को चुना और इन तीनों जगहों का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल को चुनने की असली वजह तो बताऊंगा ही, साथ ही उन जगहों का इतिहास भी बताऊंगा जहां पीएम मोदी ने इससे पहले ध्यान लगाया था और आखिर क्यों उन्होंने इन तीन जगहों को ही चुना और इसके पीछे क्या वो सिंबोलिज्म है जिसे बिना इतिहास जाने समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पीएम नरेंद्र मोदी का साल 2014 से लेकर 2024 तक इन तीन जगहों पर ध्यान लगाना एक तरह से भारत के इतिहास की यात्रा है। देखिए, 2014 में प्रतापगढ़ गए थे। इस जगह का इतिहास मराठों से जुड़ा है। वहीं दूसरी बार 2019 में वो गए थे केदारनाथ। ये जगह जुड़ी हुई है आदि गुरु शंकराचार्य से, और ये जगह जहां पीएम अभी 2024 में ध्यान करने गए हैं वो जगह जुड़ी हुई है स्वामी विवेकानंद से। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इन तीनों जगहों को क्यों चुना गया। सबसे पहले बात करते हैं साल 2014 की जगह के बारे में। इस साल पीएम मोदी प्रतापगढ़ गए थे। ये जगह मराठा इतिहास की बेहद इंपॉर्टेंट जगहों में से एक है। यही वो जगह है जहां से एक तरह से मुगलों को हराकर मराठों ने मराठा साम्राज्य की शुरुआत की थी। वैसे आपको बताऊं कि प्रतापगढ़ वो जगह थी जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खूंखार कमांडर अफजल खान को अपने बाघ नख से मार डाला था। एमपी के इसी प्रतापगढ़ में शिवाजी महाराज और अफजल खान की मीटिंग हुई थी, जिसमें अफजल खान ने धोखे से जब शिवाजी को मारना चाहा तो पहले से तैयार शिवाजी ने अफजल खान को धूल चटा दी थी। शिवाजी वो नेता थे जिन्होंने मुगलों को देश से भगाने का प्रण किया था और हिंदवी स्वराज की अवधारणा को सबके सामने रखा था। ठीक ऐसे ही जब साल 2019 के चुनाव हुए तो पीएम पहुंचे केदारनाथ की गुफा में। उनके वहां जाते ही केदारनाथ की गुफा काफी चर्चा में आई। इस जगह का भी दोस्तों अपना एक इतिहास है। केदारनाथ का जुड़ाव आदि गुरु शंकराचार्य से है, जिन्होंने देश भर में घूमकर हिंदू धर्म का प्रसार किया था। माना जाता है कि शंकराचार्य ने पहले देश भर में घूमकर 4 धाम की स्थापना की और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। उसके बाद वो अपने शिष्यों के साथ केदारनाथ पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग के दर्शन के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की भगवान शंकर से बात हुई। उन्होंने उनसे देह त्यागने की अनुमति ली। आदि गुरु शंकराचार्य जब मंदिर से बाहर आए तो उन्होंने शिष्यों को रोका और कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। आदि शंकराचार्य यहीं से फिर विलुप्त हो गए। जहां पर वो विलुप्त हुए उसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना की गई। इस तरह से पीएम मोदी ने केदारनाथ के दर्शन किए, जहां पर हिंदू धर्म के प्रसार का काम किया गया था। वहीं अब इस साल यानी कि 2024 में पीएम ने कन्याकुमारी में ध्यान लगाया है। ये जगह जुड़ी है स्वामी विवेकानंद से। ये वही जगह है जहां साल 1892 के दिसंबर में 24, 25 और 26 तारीख को स्वामी विवेकानंद आए थे। माना जाता है कि 4 सालों तक भारत के कोने कोने में घूमने के बाद विवेकानंद को आखिर में कन्याकुमारी में अपना दर्शन मिला। उन्होंने वहां 3 दिन और 3 रातों तक ध्यान किया और ज्ञान की प्राप्ति की। इसी को चिन्हित करने के लिए साल 1963 में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी पर आरएसएस के कार्यकर्ता एकनाथ रनाडे के नेतृत्व में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी बनाई गई। इसी कमेटी ने यह मेमोरियल बनवाया था। चट्टान पर स्मारक का औपचारिक उद्घाटन 1970 में राष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया था। पिछले साल रामकृष्ण मिशन की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा था, स्वामी विवेकानंद के पास भारत के बारे में एक भव्य दृष्टिकोण था और मुझे यकीन है कि वो गर्व के साथ भारत के इस दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में काम करते हुए देख रहे हैं। यानी कि ये जगह उस आध्यात्मिक नेता से जुड़ी हुई है जिसके पास भारत के भविष्य को लेकर एक विजन था। वैसे पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये वही जगह है जहां पर पार्वती जी ने भी भगवान शिव के लिए ध्यान किया था और इसीलिए इस जगह को कन्याकुमारी भी कहा गया। आज अगर आप विवेकानंद मेमोरियल जाएंगे तो ये जो जगह है ये कन्याकुमारी के वावुथुरई गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर समुद्र में एक बड़ी चट्टान पर पड़ता है। एक तरफ से अरब सागर, दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी और तीसरी ओर से हिंद महासागर से ये जगह घिरी हुई है। यहाँ पर 2 मेन स्ट्रक्चर हैं। विवेकानंद मंडपम, जिसमें स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी सी कांसे की मूर्ति है, और दूसरा है श्रीपद मंडपम, इसमें कन्याकुमारी देवी के पद चिन्ह हैं। ध्यान मंडपम
ध्यान मंडपम के नाम से एक ध्यान कक्ष भी है। धार्मिक लोगों के लिए इस जगह का बहुत गहरा कल्चरल और आध्यात्मिक महत्व है। मंडप के डिजाइन में पूरे भारत की मंदिर की वास्तुकला की अलग अलग शैलियों को शामिल किया गया है, जैसे कि द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। इस तरह से इन 3 जगहों की यात्रा में एक पैटर्न दिखता है। पहली जगह यानी कि प्रतापगढ़ वो जगह है जहां से भारत के हिंदू हृदय सम्राट ने मुगलों को खदेड़ने का सपना देखा था, जिससे भारत के प्राचीन गौरव को दोबारा स्थापित किया जा सके। दूसरी जगह केदारनाथ, जहां से भारत भर में हिंदू धर्म को फैलाने का काम किया गया। और तीसरी वो जगह जहां एक ऐसे इंसान ने ध्यान लगाया था यानी कि स्वामी विवेकानंद ने, जिन्होंने देश को अध्यात्म के शिखर पर पहुंचाने का सपना देखा था और एक विकसित भारत की कल्पना की थी। इस तरह से ऐसा हो सकता है कि पीएम मोदी के ये 3 इवेंट भारत की यात्रा को सिंबलाइज करते हैं। अब आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।